गुड मॉर्निंग। विभिन्न धरातलीय कारक अध्याय 5 में आकस्मिक बल के अंतर्गत हम लोगों ने ज्वालामुखी का अध्ययन कर लिया था। अगला पॉइंट है भूकंप। पृथ्वी के स्थल रूप का अचानक हिलना भूकंप कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी की सतह का ऐसा कंपन अथवा दोलन है जो सतह के ऊपर अथवा नीचे की चट्टानों के प्रत्यस्थ अथवा गुरुत्वाकर्षणीय संतुलन में पड़ने वाली अस्थायी विघ्न के कारण होता है। भूकंप की तरंग या लहर। भूकंप से उत्पन्न तरंग जो भूकंप मूल से उत्पन्न होकर प्रसारित होती है, भूकंपीय तरंग कहलाती है। यह तरंग सर्वप्रथम अभिकेंद्र पर पहुंचती है, जहां से विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने लगती है। अभिकेंद्र से विभिन्न प्रकार की तरंगें अलग हो जाती हैं और पृथक पृथक मार्ग से एवं गति से अग्रसर होती हैं। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तरंगों का आकलन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक, अनुप्रस्थ एवं धरातलीय तरंगें। इन्हें प्रधान, द्वितीयक एवं दीर्घ तरंगें भी कहते हैं। प्राथमिक या प्रधान तरंगें, जिनकी गति सर्वाधिक तीव्र होती है और जो सीधे मार्ग से चलती हैं, प्राथमिक तरंगें कहलाती हैं। ये ठोस भाग से होकर तीव्र गति से गुजरती हैं, किंतु तरल भागों में इनकी गति क्षीण हो जाती है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें या पी तरंगें भी कहते हैं। इसकी गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अनुप्रस्थ तरंगें या द्वितीय तरंगें, ये प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं और अपेक्षाकृत मंद गति से चलती हैं। ये लहरें तरल भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, किंतु अधिक विनाशकारी होती हैं। इन्हें गौण या अनुप्रस्थ या यस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। धरातलीय तरंगें या दीर्घ तरंगें, ये प्राथमिक तथा गौण तरंगों की अपेक्षा मंद गति से चलती हैं। ये लहरें पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और पृथ्वी का पूर्ण चक्कर लगाकर अभिकेंद्र पर पहुंचती हैं, जिसके कारण इसका पथ सर्वाधिक लंबा होता है और ये अधिकेंद्र पर बाद में पहुंचती हैं। ये लहरें जल से भी गुजर जाती हैं और सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पर्यवेक्षणों के आधार पर 3 प्रधान लहरों के अतिरिक्त कुछ लहरें अन्य लहर युग्म का भी पता लगाया गया है, जिनकी गति प्रकृति में अंतर पाया जाता है। इन्हें एल लहरों के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप के प्रकार को गहराई के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 3 प्रकार से श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला 0 से 70, दूसरा 71 से 300 तथा तीसरा 300 से 700 किलोमीटर की गहराई तक। अंतः प्लेट भूकंप। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं के आसपास आने वाले भूकंप से करीब 80% भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार के भूकंपों को अंतः प्लेट भूकंप कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों की परस्पर क्रिया संबंधी बल से होता है। इसलिए प्रशांत बेल्ट में चारों तरफ, मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी और उच्च हिमालयी बेल्ट अंतः प्लेट भूकंप श्रेणी में आते हैं। विवर्तनिक भूकंप। 2 या 2 से अधिक स्थलमंडलीय प्लेटों के परस्पर टकराने के कारण तनाव से संचित ऊर्जा अचानक निकलने के कारण भूकंप आते हैं। इन्हें विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ये ज्वालामुखीय भूकंप से भिन्न होते हैं। वितलीय भूकंप। इस तरह के भूकंप धरती के बहुत नीचे केंद्रित होते हैं। इसका केंद्र 700 किलोमीटर गहराई पर भी होता है। कुछ दर्ज होने वाले भूकंपों में इस तरह के भूकंप सिर्फ 5 से 10% ही होते हैं, जो अत्यधिक गहराई से आते हैं।
भूकंप के इस वीडियो में इतना ही भाग है। अगले भाग में हम लोग भूकंप की माप, भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप के प्रभाव तथा आपदा प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। गृह कार्य नोट कर लें तथा समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें।